रिसेंटली इंडियन हुकूमती पार्टी बीजेपी की एक रुकन नूपुर की तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिस पर अरब कंट्रीज़ ने स्ट्रिक्टली रिएक्ट किया और इनकी प्रोडक्ट्स को बैन किया और मोदी से माफ़ी का मुतालबा किया। बीजेपी ने नूपुर की रुकनीत ख़त्म कर दी और नूपुर ने ट्विटर पर ट्वीट के ज़रिए सबसे माफ़ी मांग ली। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल था जितना नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी की हुकूमत आरएसएस से इंस्पायर्ड है और आरएसएस वही तंजीम है जिसने गांधी को कत्ल किया था। आरएसएस का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है हिंदुत्व, जिसका मतलब है कि अखंड भारत बनाना। और जब से मोदी हुकूमत में आया है, माइनॉरिटीज़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए हैं। पिछले साल मोदी हुकूमत ने एक किसान बिल पास किया था जिसके अगेंस्ट सिख कम्युनिटी ने दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। उन प्रोटेस्ट के दौरान सिख कम्युनिटी के साथ बीजेपी ने क्या सलूक किया वो सबके सामने है। फिर कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था, जिसके खिलाफ वहाँ की एक मुस्कान नामी स्टूडेंट ने एहतजाज किया था, जो ग्लोबल न्यूज़ बन गई थी। लेकिन आज भी वो मसला वहीं है, आज भी उस यूनिवर्सिटी में हिजाब पर बैन है। बीजेपी के जितने भी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ हेट स्पीच करते हैं, अपने तमाम खुतबों में वो सिर्फ हेट स्पीच करते हैं। उनका मुतालबा यही है कि हमने अखंड भारत बनाना है, मतलब पूरे भारत में सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत होगी, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू रह सकते, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी शामिल किया हुआ है। नूपुर के ख़िलाफ़ जहां वर्ल्ड वाइड एहतजाज किए जा रहे हैं, वहीं इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किए गए। बीजेपी ने नूपुर की रुकनीत तो ख़त्म कर दी, लेकिन इनके खिलाफ़ एहतजाज करने वाले तमाम मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ पर्चे काट दिए, उनके खिलाफ़ FIR काट दी और 1500 के करीब मुस्लिम्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ साल पहले बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया, उस पर जो फसादात थे वो भी सबके सामने हैं। इस वक्त इंडिया में जगह जगह पर फसादात ही हो रहे हैं। इसकी वजह बीजेपी की RSS से इंस्पायर्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जिसके मुताबिक उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, वो भारत को अखंड भारत बनाकर रहेंगे, वहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। जो भी कोई माइनॉरिटी इनके खिलाफ़ एहतजाज करती है या स्टैंड लेती है, उनको वो यही कहते हैं कि इस मुल्क से चले जाओ। ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है और हर मुस्लिम को यही कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। इंडिया में माइनॉरिटीज़ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मुस्लिम्स को ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती, उन्हें जुम्मे की नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी जाती। मुस्लिम्स के तमाम इज्तिमाआत पर पाबंदी है। इसी की चेन में नवजोत सिंह सिद्धू का कपिल शर्मा शो से हटाया जाना था, और रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ है वो भी इसी वजह से किया गया है, क्योंकि उन्होंने कनाडा में रेफरेंडम करवाया था खालिस्तान बनवाने के लिए, और बीजेपी ने इनको वार्निंग दी थी कि आप ये रेफरेंडम ना करवाएं, लेकिन इन्होंने वो रेफरेंडम करवाया। और सिद्धू का मर्डर अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा आइन इंडिया का है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कारोबार भी इंडिया में होता है। इंडिया की इकोनॉमी एक सॉफ्ट इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया में माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि इंडिया को हर जगह पर कंडेम किया जाए, जहाँ जहाँ वो गलत हैं उन्हें वहाँ कंडेम किया जाए। बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हर जगह पे कंडेम किया जाए और इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। पूरी दुनिया जब तक इंडिया के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती, तब तक इंडिया में हालात सही नहीं हो सकते। इसका सोल्यूशन यही है कि पूरी दुनिया इंडिया को कंडेम करे। जब भी इंडिया में माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक हो सकते हैं, उनको उनके राइट्स मिल सकते हैं। अगर आज बीजेपी के इन एक्शंस को कंडेम ना किया गया तो इंडिया में मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। थैंक यू।